Hello बच्चों, let's read the question. The length of a rubber cord is L1 meter when the tension is 4 Newton and L2 meter when the tension is 6 Newton. The length when the tension is 9 Newton is. So बच्चों क्वेश्चन में हमें कंसीडर करनी है एक रबर कॉर्ड। अब इस रबर कॉर्ड की ओरिजिनल लेंथ नेचुरल लेंथ मान लेते हैं L इन मीटर। अब बच्चों इस पर जब टेंशन 4 न्यूटन है तो इसकी लेंथ हो चुकी है L1। इस पर जब टेंशन 6 न्यूटन है देन इट्स फाइनल लेंथ इज L2 एंड जब इस पर टेंशन है 9 न्यूटन तो इसकी लेंथ हमें उस समय L1 एंड L2 के फॉर्म में फाइंड करनी है। सो मान लेते हैं इस समय लेंथ है L3। सो यहाँ बच्चों हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द इलोंगेशन। तो जब हमारे पास फोर्स 4 न्यूटन है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू kx1। उस समय हमारे पास में एक्सटेंशन कितना है x1। Then similarly 6 is equal to kx2 and similarly 9 is equal to kx3। अब बच्चों अगर ओरिजिनल लेंथ L थी तो हमें फाइनल लेंथ L1 कितनी मिलेगी? L1 is equal to L plus x1। Similarly L2 is equal to L plus x2 and L3 is equal to L plus x3। यहाँ बच्चों x1, x2, x3 एज यूजुअल ये हमें क्या बता रहे हैं? एलोंगेशन इन द रबर कॉर्ड। सो अब हम यहाँ वैल्यूज अगर पुट करें लाइक L1 के प्लेस पर L1 के लिए हम इक्वेशन क्या ले रहे हैं? 4 इक्वल्स टू kx1। सो वी डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू kx1 डिवाइडेड बाय kx2। तो यहाँ से k कैंसिल होगा, हमें x1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू मिल जाएगी 2:3। अब बच्चों इस इक्वेशन से अगर हम चेक करें तो x1 की वैल्यू है L1 माइनस L एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x2 इज L2 माइनस L। तो इसको पुट कर देंगे। सो वी गेट 2/3 इक्वल्स टू L1 माइनस L डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है L2 माइनस L। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2L2 माइनस 2L इक्वल्स टू 3L1 माइनस 3L। सो बच्चों यहाँ से हमें L का आंसर नेचुरल लेंथ ऑफ रबर कॉर्ड का आंसर मिल जाएगा 3L1 माइनस 2L2। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों कंसीडर करेंगे हम केस नंबर 2 एंड 3। सो डिवाइड करेंगे। सो वी कैन डिवाइड 6 न्यूटन बाय 9 न्यूटन। तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो वी गेट 6 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय x3। तो इसका आंसर भी क्या मिला? 2/3। अब x2 की वैल्यू निकाली है हमने L2 माइनस L और x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम L3 माइनस L। सो दिस इज L3 माइनस L। तो ये हो जाएगा 2/3। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 3L2 माइनस 3L इक्वल्स टू 2L3 माइनस 2L। और बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? L3 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2। सो यहाँ से हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ L3 इक्वल्स टू, इसको शिफ्ट कर देंगे हम लेफ्ट साइड में। सो दिस विल बी 3L2 माइनस L हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ L की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज 2L3 इक्वल्स टू 3L2 प्लस, ये प्लस हो जाएगा 2L2 माइनस 3L1। सो इससे मिलेगा हमें 5L2 माइनस 3L1। सो L3 की वैल्यू के लिए 2 को डिवाइड कर देंगे राइट साइड में। सो दिस इज 2.5 L2 माइनस 1.5 L1 इन मीटर।
सो बच्चों हमें L3 के लिए मीन्स लेंथ व्हेन द टेंशन इज 9 न्यूटन का करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।